वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतक शर्मा, आप सभी का होस्ट। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को उनकी 481st जयंती पर नमन करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया वंश में महाराजा उदय सिंह और माता जयवंता बाई के यहाँ हुआ। जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे उस समय भारत के बहुत बड़े हिस्से पर मुगलों का शासन था और मुगलों में भी अकबर का शासन था। देखिए, स्ट्रेटेजिकली मेवाड़ उस समय बहुत अच्छी लोकेशन पर था। मेवाड़ गुजरात से दिल्ली जाने वाले ट्रेड रूट के बीच में आता था। क्योंकि उस समय मेवाड़ मुगलों के अंडर नहीं था तो उन्हें मेवाड़ के साइड में से होते हुए गुजरात कुछ भी पहुंचाना होता या गुजरात से कुछ भी मंगाना होता तो मेवाड़ के साइड में से होते हुए उनको ले जाना पड़ता, जिसके कारण जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो जाती। अकबर ने 8 बार महाराणा प्रताप से नेगोशिएट किया और महाराणा प्रताप को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लें, मुगलों के अंडर आ जाएं, मुगलों के साथ मिलकर अपना शासन करें मेवाड़ में। अकबर ने बहुत से राजपूत और कई अन्य हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप के पास भेजा उनसे नेगोशिएट करने के लिए, जैसे कि टोडरमल जी, राजा मान सिंह, भगवान दास आदि बहुत से हिंदू राजा। पर हर बार नेगोशिएशन फेल होती और महाराणा प्रताप किसी का भी आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर देते। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा आया जब अकबर ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। अकबर ने ऑफर दिया कि आप मुझे मेवाड़ सौंप दो, मैं आपको हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दूंगा। परंतु महाराणा प्रताप ने इसे स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप को अपनी जन्मभूमि से प्रेम था। उन्होंने सोना, चांदी, धन, दौलत, जमीन सब ठुकरा दिया सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए। हमें भी ये प्रेम भाव सीखना चाहिए अपनी जन्मभूमि के प्रति। देखिए, महाराणा प्रताप राजा बने थे 1572 में। जब महाराणा प्रताप राजा नहीं थे उस समय मुगलों ने 1567 से लेकर 1568 के बीच चित्तौड़गढ़ पर बहुत बड़ा हमला किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ था। यहां तक कि बहुत से इनोसेंट्स ने भी अपनी जानें गंवाई थी। ये बात महाराणा प्रताप के जहन में थी। महाराणा प्रताप के मन में एक गुस्सा था मुगलों के प्रति, और हम इसको भी एक कारण मान सकते हैं महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ हाथ ना मिलाने का। अब जब सभी नेगोशिएशंस फेल हो गई, महाराणा प्रताप ने अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तो अंत में अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। देखिए, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी क्योंकि अकबर ने बहुत सारे राजाओं के साथ में अलायंस बनाई थी, और नॉर्मल अलायंस भी नहीं, मैरिज के थ्रू अलायंस बनाई थी। इसके कारण उसके अलायंस के अंदर जो बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रांग थी और उसकी सेना की जो शक्ति और जो अमाउंट थी बहुत बड़ी थी, विशाल काय सेना थी उसकी। देखिए, अकबर की सेना बड़ी थी, महाराणा प्रताप का जिगर बड़ा था। महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ में अलायंस बनाई, जो भील ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको अपनी सेना में शामिल किया। छोटे मोटे शासक जो अकबर से परेशान थे उन्हें अपनी तरफ कर लिया। इनकी सेना भले ही छोटी हो लेकिन इनका जो मोराल था बहुत हाई था। निडर थे सारे सैनिक क्योंकि इनको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप। देखिए, एक और बात आपको बताना चाहेंगे। महाराणा प्रताप की हाइट थी 7 फुट 5 इंच, 80 किलो का भाला था, 80 किलो का ही आर्मर था, 25-25 किलो की 2 तलवारें थी, और खुद के वजन के सहित टोटल जो वेट होता था उनका वॉर आर्मर के अंदर वो होता था करीबन 300 किलो या 300 किलो से भी ज़्यादा। वहीं अगर हम अकबर को देखें तो भाई अकबर की हाइट थी 5 फुट 7 इंच, बंदे में कुछ खास वजन भी नहीं था। अकबर महाराणा प्रताप के सामने एक बच्चा लगता था। कहाँ महाराणा प्रताप, कहाँ अकबर। अकबर इसी डर से महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं गया। वो जब भी युद्ध करता अपने जनरल्स को भेजता, अपने कमांडर्स को भेजता। अकबर कभी खुद आ ही नहीं पाया उनके सामने, इतना डर था। अकबर के मन में ये डर भी था कि भाई महाराणा प्रताप अकबर को एक हाथ से उठा के फेंक देंगे तो अकबर 20 दिन तक मिलेगा नहीं। और महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा तो हम इधर से लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के एक बहुत बड़े कमांडर, चट्टान जैसे दिखने वाले इंसान बहलोल खान को उसके घोड़े के साथ में एक तलवार के वार से 2 टुकड़ों में काट दिया था। 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मुगलों की तरफ से लीडिंग जनरल थे मान सिंह। इस युद्ध में मुगलों की सेना में हाथी ज्यादा थे, घोड़े ज्यादा थे,
पैदल सैनिक ज्यादा थे। वहीं महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन उनकी हिम्मत बहुत बड़ी थी। उनके मन में जो देश प्रेम था वो बहुत बड़ा था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत महान था और बहुत बहादुर था। चेतक ने दौड़ लगाई और छलांग मारकर मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ गया। ये देखकर मान सिंह सहित बड़े बड़े मुगल जनरल्स घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन इसी बीच चेतक घायल हो गया। घायल कैसे हुआ? उस समय में क्या होता था कि जंग के अंदर जो हाथियों को लेके जाते थे तो उन हाथियों की सूंड के पास में एक तलवार बांध दी जाती थी। उसी तलवार के कारण चेतक घायल हो गए, बहुत बुरी तरह घायल हो गए। मुगल सैनिकों ने सोचा कि ये तो भाई बहुत बढ़िया अवसर है, हम महाराणा प्रताप को घेर लेंगे, उनको पकड़ लेंगे। लेकिन उस घायल अवस्था में भी चेतक महाराणा प्रताप को लेके 5 किलोमीटर भागा और एक 26 फुट लंबी छलांग लगाकर एक नाला पार करा दिया। सारे मुगल सदमे में आ गए कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक घायल घोड़ा इतना वजन लेके इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा सकता है। देखिए, मुगल घोड़े नहीं लगा पाए छलांग उतनी, लेकिन चेतक घायल होते हुए भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाकर अपने प्राण त्यागता है। जब चेतक ने अपने प्राण त्यागे, महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू आ गए। महाराणा प्रताप की आंखें नम हो उठी। महाराणा प्रताप रोने लगे। क्यों? क्योंकि जो चेतक था वो सिर्फ एक घोड़ा मात्र नहीं था, वो महाराणा प्रताप का दोस्त था, उनका साथी था। यहां तक कि महाराणा प्रताप चेतक को अपने बेटे की तरह प्रेम करते थे। उधर हल्दी घाटी के मैदान में इतना खून खराबा हुआ, इतने लोगों ने अपने प्राण गंवाए कि आज के समय में भी हल्दी घाटी की मिट्टी में खून की बू आती है, बहे हुए खून की लाली मिलती है और खुदाई करने पे बहुत सी तलवारें और भाले मिलते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, राम प्रसाद, जिसने हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों के 8 से ज्यादा हाथी अकेले मार दिए। मुगलों ने बड़ी मशक्कत के बाद में राम प्रसाद को पकड़ लिया और उसे अपने साथ दिल्ली ले गए। वहां अकबर ने सोचा कि भाई ये हाथी तो बहुत शक्तिशाली है, इसको अपनी सेना में लेते हैं। अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर रख दिया और कहा भाई इसको फुल खिलाओ पिलाओ और इसको अपनी सेना में कर लो। राम प्रसाद ने महाराणा प्रताप से बिछड़ने के गम में अन्न जल का त्याग कर दिया और कुछ दिनों बाद मृत्यु को गले लगा लिया। अकबर एक बात तो समझ गया था कि जिस बंदे के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, वो खुद मेरे आगे क्या झुकेगा। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसका कोई विजेता नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मुगल थे उन्होंने आक्रमण किया था महाराणा प्रताप को मारने या उन्हें पकड़ के दिल्ली ले जाने के लिए, लेकिन वो इसमें विफल रहे और महाराणा प्रताप की सेना ने भी बहुत लॉस सफर किया, उनके भी बहुत से सैनिक शहीद हुए। इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध किसी ने नहीं जीता, इसका कोई विनर नहीं था। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने आराम नहीं किया, उन्होंने एक नई सेना बनाने का अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने जो जिंदगी जी वो सुख वाली जिंदगी नहीं थी। महाराणा प्रताप हरी घास की रोटी खाते, जमीन पर सोते, जिस तरह की जिंदगी महलों में होती है, ऐशो आराम की जिंदगी होती है, उस तरह की जिंदगी नहीं जी। बहुत कठिनाइयां देखी उन्होंने। इसके बाद में 1577, 1578 और 1579 लगातार 3 साल तक अकबर के एक बहुत बेहतरीन जनरल शाहबाज खान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो तीनों बार विफल हो गया। फिर अकबर का वन ऑफ द बेस्ट जनरल अब्दुल रहीम खाने खाना मेवाड़ आए महाराणा प्रताप से लड़ने, ये भी विफल हो गए, इन्हें भी हार का स्वाद चखना पड़ा। यहां तक कि कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के कुछ जनरल्स अब्दुल रहीम के घर की औरतें उठा लाए। उस दिन महाराणा प्रताप को बहुत क्रोध आया। महाराणा प्रताप ने कहा, हम उन मुगलों की तरह कायर नहीं हैं जो स्त्रियों पर हाथ डालें, हम शतरानी की कोख से जन्मे वीर शेर हैं, हम ऐसे कायरता भरे काम नहीं करते, युद्ध को हम रणभूमि में लड़ेंगे। और महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम की घर की जितनी भी औरतें उठा के उनके जनरल्स लेके आए थे, उन्हें सादर वापस भेजा। देखिए दोस्तों, ये मेंटेलिटी दर्शाता है, ये एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दर्शाता है जो हमारे ज्यादातर बड़े हिंदू शासकों के अंदर दिखती है। उसके बाद में 1582 दशहरे का समय था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के अंदर एक मोराल भर दिया, एक जोश जगा दिया कि भाई अब मेवाड़ भूमि पूरी तरह से हमारी होगी,
मुगलों को भगा देंगे यहां से। महाराणा प्रताप ने 1582 में लड़ा था दिवैर का युद्ध। दिवैर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों का उस प्रकार सामना किया कि मुगल डर गए। मुगलों को मेवाड़ भूमि से भागना पड़ा और इसके बाद में अकबर ने जितने भी जनरल्स भेजे वो भी पहले की तरह हार कर वापस लौट गए। अकबर के सभी ट्रस्टवर्दी जनरल्स, उसके जो बेस्ट कमांडर्स थे, वो भी हार गए। इसके बाद में अकबर को समझ आ गया कि उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली और फिर अकबर ने अपना ध्यान मेवाड़ से हटा लिया और हिंदुस्तान के बाकी पार्ट्स पे अपना फोकस कर लिया। महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़े, युद्ध जीते और पूरी मेवाड़ भूमि में अपना ध्वज फिर से लहराया। पूरे मेवाड़ में हर हर महादेव का जय घोष फिर से लगा। दोस्तों, 1597 में महाराणा प्रताप को एक शिकार करते समय बहुत गहरी चोटें आई और कुछ समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया। हम महाराणा प्रताप के शौर्य, उनकी वीरता, उनके पराक्रम और अपनी मातृभूमि को बचाने की जिद को सल्यूट करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।